हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ का मैं पार्ट 1 भी बना चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी और एक ब्रीफ ओवरव्यू सेल की स्ट्रक्चर का। इस पार्ट में हम समझेंगे कि सेल वॉल क्या होती है और सेल एनवेलप क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर कम्प्लीटली परमिएबल, मतलब जिस भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर करना होगा वो सेल वॉल से ईजिली पास हो सकता है। सेल वॉल वैसे तो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, बट सेल वॉल प्लांट सेल के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, जैसे फंगस में और कुछ प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। सेल वॉल का अगर हम फंक्शन देखें तो सेल वॉल का काम होता है प्लांट सेल को या किसी भी सेल को जिसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल वॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल 3 लेयर्स में प्रेजेंट होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो सेल वॉल की होती है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है टर्शरी सेल वॉल। इन तीनों लेयर्स के और भी आउटर साइड पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला का काम होता है 2 प्लांट सेल को जॉइन करके रखना। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम कमिंग स्लाइड्स में देखने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन तीनों लेयर्स का स्ट्रक्चर और इनका कॉम्पोजिशन कि ये तीनों लेयर्स किस चीज़ से बनी होती हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की, और ये रिलेटिवली थिन इलास्टिक होती है, मतलब ये रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होती है। प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन मॉलिक्यूल से, और ये प्राइमरी सेल वॉल सारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल के इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल रिलेटिवली रिजिड और थिक होती है। यह बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन मॉलिक्यूल से, बट सेकेंडरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज का कंटेंट प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल थिक और रिजिड होती है। थिक और रिजिड होने की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब वो सेल्स जो कि डिवाइडिंग स्टेज में है और ग्रोइंग स्टेज में है। अब क्योंकि ये सेल वॉल रिजिड और थिक होगी तो सेल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और डिवाइड नहीं कर पाएगा। उस केस में जब अपना सेल ग्रो करने की स्टेज में होता है तो उस स्टेज तक उसमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जब इसकी ग्रोथ प्रॉपर अचीव हो जाती है उसके बाद सेल अपने पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड सेकेंडरी सेल वॉल जनरेट कर लेता है। सेकेंडरी सेल वॉल जनरेट करने के बाद सेल की ग्रोथ बंद हो जाती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शरी सेल वॉल। अब टर्शरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के इनर साइड पर प्रेजेंट होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है हेमीसेलुलोज और जाइलिन मॉलिक्यूल से। टर्शरी सेल वॉल ज़रूरी नहीं है कि सारी प्लांट सेल में प्रेजेंट हो, बट टर्शरी सेल वॉल एसेंशियली प्रेजेंट होगी जिम्नोस्पर्म्स की ट्रैकिड्स में। ट्रैकिड्स के बारे में आपको पता होगा कि ट्रैकिड्स वाटर कंडक्शन में हेल्प करती हैं, तो वाटर कंडक्शन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्लांट सेल ट्रैकिड सेल के अराउंड टर्शरी सेल वॉल का सिंथेसिस करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोनस पॉइंट्स जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल वॉल का मेन कंटेंट क्या है तो उसका आंसर होगा सेलुलोज, क्योंकि ये हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है।
फंगल सेल वॉल बनी होती है काइटिन्स, ग्लूकन्स और मैनेंस मॉलिक्यूल से। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो रिलेटिवली थिक होती है और बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेंस और टिकोइक एसिड से। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्पेशलिटी है, ये इन्हीं में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल रिलेटिवली थिन और इसमें लेस अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकेन और लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लाइपोप्रोटीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्पेशलिटी है, ये इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिडिल लैमेला के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिडिल लैमेला दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स को ज्वाइन करने के काम आता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सपोज आपको ब्रिक्स की हेल्प से वॉल बनाना है तो उसके लिए जो एडजेसेंट ब्रिक्स होंगी उनको ज्वाइन करने के लिए सीमेंट यूज़ करते हैं। वैसे ही प्लांट सेल्स जो एडजेसेंट प्लांट सेल हैं उनको ज्वाइन करने के लिए मिडिल लैमेला का काम आता है और मिडिल लैमेला को इसी रीज़न की वजह से प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से, बट इसमें कैल्शियम पैक्टेट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि मिडिल लैमेला का कॉम्पोजिशन क्या है। इसमें कैल्शियम पैक्टेट्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल वॉल के फॉर्मेशन की मेथड्स क्या क्या होती हैं। सेल वॉल दो मेथड से फॉर्म होता है। फर्स्ट मेथड इज इंटरसेप्शन, नेक्स्ट मेथड इज एपोजिशन। इंटरसेप्शन मेथड में जो सेल वॉल का मटेरियल होता है दैट इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ये ग्रेन्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है और ये डिपॉजिट होके सेल वॉल फॉर्म करता है। इस मेथड से प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट मेथड है ए पोजीशन। ए पोजीशन मेथड से सेल वॉल का जो भी मटेरियल है दैट इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स वो लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। इस मेथड की हेल्प से प्लांट अपनी प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों को ही सिंथेसाइज कर सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेल वॉल की सिंथेसिस की मेथड क्या है तो उसका आंसर होगा इंटरसेप्शन एंड एपोजिशन मेथड। बट अगर क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय तो उसका आंसर होगा एपोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल एनवेलप क्या होता है। अब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में सेल एनवेलप तीन स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके बोला जाता है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन को सेल एनवेलप कहते हैं। सेल एनवेलप मोस्टली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है और इसका कॉमन काम होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैसे सेल एनवेलप के तीनों स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंडिविजुअली भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बट इन तीनों स्ट्रक्चर्स का कॉमन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये डायग्राम है गाइस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन तीनों स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं सेल एनवेलप। अब हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि इनका इंडिविजुअल फंक्शन क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल से बहुत ही डिफ्यूज्ड वे में उससे अटैच्ड है, मतलब बहुत ही लूजली अगर अटैच्ड है, तो इस टाइप की ग्लाइकोकैलिक्स को बोलते हैं स्लाइम लेयर और इनका मेन फंक्शन होता है बैक्टीरिया को स्मूथ सरफेस से अटैच करना, मतलब ये प्रॉपर अडेरेंस में हेल्प करता है स्मूथ सरफेस से। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कैप्सूल्स। कैप्सूल्स सेल वॉल से बहुत ही फर्मली अटैच्ड होते हैं, बहुत ही टाइटली अटैच्ड होते हैं और इनका एक प्रॉपर शेप होता है। स्लाइम लेयर में इनका एक प्रॉपर शेप नहीं होता, ये डिफ्यूज्ड मैनर में अरेंज होते हैं। कैप्सूल सेल वॉल से बहुत ही फर्मली अटैच्ड होता है और इसका एक प्रॉपर शेप होता है। कैप्सूल्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और कैप्सूल्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेल एनवेलप का है सेल वॉल, और सेल वॉल का काम होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को एक प्रॉपर सेल शेप प्रोवाइड करना और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेल एनवेलप का है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से, और इसका सेमी परमिएबल नेचर होता है, मतलब ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगा जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ये सिलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल का नेचर होता है। पार्ट 3 में हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियोस यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर और डिटेल फंक्शन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय।